नाज़रीन, इस वक्त मैं डाइनिंग हॉल में मौजूद हूँ। हम बाकायदा तौर पर ख़ातीन का जो एरिया है उसमें आ चुके हैं जेल के, और ये वो जगह है जहाँ पर अगर कोई भी इवेंट होता है, कोई भी किसी भी दिन या त्यौहार की मुनासबत से, तो ख़ातीन को जमा किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात भी होती हैं। अब रमज़ानुल मुबारक है और आगे जो है वो ईद उल फ़ितर होगी। ये वो ख़ातीन है जो अपने घरों से दूर है, कोई 8 साल, कोई 9 साल, कोई 17 साल, इतने सालों दूर रहकर वो यहाँ पर ईद मनाते हैं। आपने देखा कि इंतज़ामात तो किए गए हैं, चूड़ियाँ, जोड़े, सब कुछ है, लेकिन क्या ये उनके अपनों की कमी को पूरा कर देता है? मेरा तो नहीं ख्याल। फिर अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसी ख़ातीन हैं कि जिनके बकौल उनको जो जिस केस में यहाँ पर लाया गया है, सज़ा दी गई है, वो बेगुनाह हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। मैं मीडिया की वसातत से ये अपील करूँगी कि ऐसे केसेस, स्पेशली ख़ातीन के, यहाँ पर एक औरत है कि जो बूढ़ी हो चुकी हैं, उनकी नवासी भी यहाँ पर छोटी सी उम्र की 7-8 साल की उनके साथ यहाँ पर है। मंशियात के केस में वो जो आंटी हैं और उनकी जो बेटी हैं, उन दोनों को इस जेल में रखा गया है, और उस बच्ची का तो कोई कसूर नहीं है जो उनके साथ रह रही है, उसका क्या मुस्तकबिल होगा? तो ऐसी ख़वातीन के केसेस जो कि बेगुनाह हैं, बकौल उनके, बेहतर अल्लाह जानता है। हमारी अदालतों से ये दरख्वास्त है, हमारे अपने जुडिशरी सिस्टम से ये दरख्वास्त है कि उनकी केसेस को जल्द से जल्द निपटाएं, ताकि जो आने वाली नस्ल है उनका मुस्तकबिल बर्बाद ना हो। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि ये फीमेल हॉस्पिटल है 5 बेड्स का, जो कि बनाया गया, और यहाँ पर पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर सहूलियात दी जा रही हैं। एक पेशेंट मेरे पीछे भी लेटी हुई हैं, गालिबन वो बीमार हैं, तो वो इस जगह पर एडमिट हैं। तो डॉक्टर साहिबा से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है और कब से आप यहाँ? मेरा नाम शीरी है और मैं तकरीबन 8 साल से यहाँ पर ड्यूटी कर रही हूँ। 8 साल से आप जनरल फिजिशियन हैं? नहीं, मैं पैरामेडिक्स। अच्छा, पैरामेडिकल स्टाफ है। तो डॉक्टर्स जो है वो कब कब अवेलेबल होते हैं? मेरा ख्याल है पेशेंट तो एक यहाँ पर लेटी हुई है, डॉक्टर को होना नहीं चाहिए। ठीक है, डॉक्टर्स हमारी मॉर्निंग इवनिंग में होती हैं। आज फ़िलहाल अभी वो ऑफ़ करके गई हैं 2 बजे। अच्छा, डॉक्टर्स का 2 बजे ऑफ हो जाता है, उसके बाद कौन देखता है? वैसे तो 2 डॉक्टर्स होती हैं, एक डॉक्टर हमारी आज छुट्टी पर है और एक जो है वो ऑफ़ करके चली गई हैं। अगर कोई इमरजेंसी सूरत हाल हो जाए तो फिर? सूरत हाल हो जाए तो मैडम हम उन्हें बुलवा लेते हैं। ऑन कॉल हमारा जो स्टाफ है ना, टाइम मौजूद होता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर कोई ऐसी आपके पास खातून आ जाती हैं जो कि प्रेग्नेंट है, हामिला हैं, लेकिन उनका केस है, उनको सज़ा जो है वो ज़्यादा अरसे की सुनाई गई, तो फिर उनके ट्रीटमेंट और उनके सारे प्रोसीजर को कैसे लेके चलते हैं? हामला ख़वातीन जितनी भी हमारे पास आती हैं, सबसे पहले तो आते साथ ही हमारी जो भी ऑन ड्यूटी स्टाफ डॉक्टर्स होती हैं, वो उनको पहले एवेल्युएट करती हैं, उनके स्कैन वगैरह किए जाते हैं। जब उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो उनकी एक डाइट है जो जेल वालों की तरफ से दी जाती है, वो स्टार्ट कर दी जाती है। इसके अलावा जो है वो फर्दर उनको फॉलिक एसिड वगैरह या जितने भी मल्टीविटामिन्स हैं वो उन्हें सारे प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी ड्यू डेट के मुताबिक। और जब उनकी डेट नज़दीक होती है डिलीवरी की, तो उन्हें फिर बाहर सेक्टर्स पर जाकर डिलीवर करवा दिया जाता है। अच्छा नाजरीन, जो ख़ातीन का जेल है उसका जो अहाता है, मैं बिल्कुल उसके कॉर्नर पे खड़ी हूँ। अभी हम डाइनिंग हॉल से निकले हैं जहाँ पर कुछ ख़ातीन में जो है वो ईद की चूड़ियाँ, जोड़े और मेहंदी जो है वो तकसीम की जा रही थी। उस हवाले से भी हमने जो है वो जाना। अब मेरे साथ जो है वो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का अमला मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और ये जो आर्किटेक्चर है इस जेल का उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपकी तारीफ? सैयदा अंबर नकवी, लेडी सुपरिटेंडेंट। आप कब से हैं यहाँ? 7 मंथ्स हो गए मेरी इधर पोस्टिंग को। अच्छा अंबर साहिबा, हम डाइनिंग हॉल से निकले और फिर ये साइकोलॉजिस्ट ऑफिस है, उसके अलावा ये मेरे इर्द गिर्द मैं देख रही हूँ कि ये बैरक बने हुए हैं ख़ातीन के जो कैदी हैं यहाँ पर। तो इनके हवाले से बताइएगा कि यहाँ पर कितनी कैपेसिटी है, एक सेल के अंदर कितने जो है वो बेड्स लगे हुए हैं। और मैंने तो ये सुन रखा है कि 1053 की यहाँ पर कैपेसिटी है ओवरऑल पूरी जेल में, और 4000 से ज़्यादा जो है वो कैदी है। तो ये ओवर पॉपुलेटेड सीन है। तो ख़वातीन की जो जेल है इसमें क्या सूरत है? ख़वातीन के भी सेम हालात हैं कि यानी कि अगर एज़ पर बेड्स हम देखें तो 166 की कैपेसिटी है, लेकिन इस वक्त हमारे पास 241 प्रिजनर्स हैं और 13 बच्चे हैं साथ। तो ये हाईली पॉपुलेटेड यानी कि पूरी प्रिजन की तरह ये है जेल। अच्छा, मैं जो रिसेंट आदादो शुमार थे, मुझे तो ये था कि कोई 226 के करीब ख़वातीन है, आप ज़्यादा बता रही हैं नंबर? जी 200 हमारे इस वक्त आज की तारीख में 241 ख़वातीन है। 241 ख़वातीन है। कैपेसिटी कितनी है ये एक बैरक के अंदर? वैसे तो ये बड़ी छोटी सी सलाखें लगी, मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा। जो हमारी है स्ट्रेंथ है वो कैपेसिटी है वो है 166 प्रिजनर्स। तो लेकिन ये कि हमारे पास अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ज़्यादा है, 201 तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है। तो इस वक्त हमारे पास 240 बंद है। वैसे हमारे पास 56 की कैपेसिटी है एक बैरक में, लेकिन एक बैरक में हमारे पास 86 है प्रिजनर और एक में हमारे पास 84 प्रिजनर्स है।
अंदर होते वक्त देखा तो मैंने कि एक सीट बना था, उसमें 2 ख़वातीन थी। वो हमारे पास यूसीसीपी है जिनको सजाए मौत हो चुकी है। जी जी जी, अनडिक्लेयर्ड वो है, अनकन्फर्म्ड प्रिजनर्स है सजाए मौत की। यानी अभी उनकी जो है जी जी, उनकी अपील है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है उनकी अपील। हाँ जी, इधर टैप्टा क्लासेस है, ये हमारे 2 कोर्सेज हो रहे हैं। मौत वाली ख़वातीन है, उनको भी इसी तरह खुली इजाज़त है कि वो प्रेयर्स भी कर सके और बाकी नहीं, उनको एज पर रूल जो पीपीआर है उसके मुताबिक उन्हें सुबह शाम हम खोलते हैं ताकि वो अपनी बेसिक ज़रूरियात पूरी कर सके, वॉकशॉप कर सके, खाना वगैरह अगर उन्होंने पकाना है तो कर सके। लेकिन वो 24 आवर्स नहीं होती, लेकिन अपने वो ब्लॉक में 24 आवर्स खुली है। सबसे बड़ा एक है कि ख़वातीन का आपस में ना लड़ाई झगड़ा एक मामूल है, और फिर जो ऐसे जो जराइम का मरकज़ जी 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 के अंदर ये टेंडेंसी कुछ ज़्यादा जी तो आप अगर कुछ झगड़े शगड़े नहीं ऐसे यानी कि हमारा अब जो जेलों का माहौल है, आप भी तशरीफ़ लाई हैं, तो अब ये वो है हॉस्टल टाइप है, और उतनी ही लड़ाई होती है जैसे हम हॉस्टलाइट थे तो जितनी हो गई, तो ऐसा है, कोई वायलेंट नहीं है, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। नाज़रीन, आइए अब आपको लिए चलते हैं जेल के इस खूबसूरत से रेस्टोरेंट में। चौंक गए? रेस्टोरेंट नहीं है, ये जेल का किचन है। और आपको जैसा कि पता है, रोज़ा है मेरा भी, और इफ्तार का वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो उसी तरह से भूख भी लग रही है और टेम्पटेशन भी हो रही है, और इतनी प्यारी बिल्डिंग देखे तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अंदर जाऊं और किचन के बाकी इंतजामात भी देखूं और आपको भी दिखाऊं। आइए चलते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पर लाइव समोसे बनाए जा रहे हैं। पीछे बहुत ज़्यादा तादाद में आप देख रहे हैं कि ये बनकर तैयार भी हो चुके हैं, सिर्फ इनको फ्राई करना बाकी रह गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो समोसे बना रहे हैं ये कोई बाकायदा हलवाई नहीं है या ये कोई प्रोफेशनल नहीं है इस काम के, बल्कि ये वही कैदी हैं जो इस जेल में रहते हैं। तो इनसे बात भी करते हैं कि इन्होंने कब से बनाने शुरू किए हैं, ये सीखा कैसे, और मैं देख रही हूँ बड़ी नफासत और सफाई से बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है, कब से हैं यहाँ? दिलशाद इस्लाम नाम है मेरा, और तकरीबन 9 साल हो। 9 साल आपको यहाँ पे? जी। किस जुर्म में आए थे आप यहाँ? मैं 302। 302 में? तो अभी तक कोई आपका मामला सोल्व नहीं हुआ? मैं अभी तक नहीं। जुर्म आपने ही किया था, इतराफ कर लिया? जी जी कर लिया। किसका कत्ल किया? आदमी था बस, दुश्मनी थी थोड़ी। दुश्मनी थी? तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5। कौन उनको देख रहा है? बीवी है, बेटा है। वही 9 साल से आप यहाँ आए, उनकी याद नहीं आती? आते हैं, मिलते हैं, वो मुलाकात करते हैं। अच्छा, ये आप समोसे बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये आप हर रमज़ान में इसी तरह 9 साल से आप यहाँ पे बनाते हैं, और ख़ास तौर पे समोसे बना रहे हैं, और काम भी आपको आते हैं? नहीं, सिर्फ समोसे ही करते हैं हम हर साल, तो यहीं से सीखा है और यहीं बता रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, अब वहाँ चलते हैं जहाँ पर ये जो समोसे बनाए जा रहे हैं उनको फ्राई किया जा रहा है। नाज़रीन, अब आप वो किचन का हिस्सा देख रहे हैं जहाँ पर समोसों को तला जा रहा है। खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है और हीट भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और आप देख रहे हैं कि यहाँ बड़े बड़े जो कड़ाहे हैं उनमें समोसों को तला जा रहा है, और बहुत ज़्यादा तादाद में समोसे जो है वो तले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस जेल में कैदियों की कैपेसिटी भी जो है वो भी ओवर पॉपुलेटेड है, तो समोसे भी जो है वो ज़्यादा तादाद में ही बनाए जाएंगे। जी, अब फ़ाइज़ा, आखिर में हमने सारी जेल का विज़िट किया और बहुत से शोबे जेल के देखे। आखिर में अब हम सबसे जो अहम, मैं ख़तरनाक भी कह सकता हूँ और अहम भी कह सकता हूँ, सबसे अहम जो जेल का शोबा है, डेथ सेल जिसको हम कहते हैं, जिसमें सज़ाए मौत। जेल के लफ्ज़ से जो वहशत और दहशत महसूस होती है ना, वो शायद इसी वजह से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका और कब से हैं यहाँ? मोहम्मद अदनान। मैं 2022 से इधर हूँ। 2022 से हैं, तो सजाए मौत है आपकी। क्या जुर्म किया था? जुर्म कत्ल है। कत्ल है, पहले मेरी ज़मानत हो गई थी 2012 में, 12 का वकूआ है। फिर बाहर से जज ने सजा किया 2022 में। बेगुनाह था, इसलिए ज़मानत। बेगुनाह थे? हाँ जी, ज़मानत हो गई थी, इसलिए ज़मानत हुई थी। अभी वो जो मुखालिफ पार्टी है उनका जोर चल गया तो सजाए मौत हो गई। जोर कैसे चल गया? जब एक दफा आप बरी हो गए, जमानत हो गई, तो दोबारा कैसे केस बन गया? जमानत हुई थी, बरी नहीं हुए थे। बरी अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात अभी बरी करेगी हमको। अभी इस वक्त आप यहाँ पर 2 और भी आपके साथ कैदी हैं, आप तीनों इकट्ठे ही रहते हैं? क्या क्या यहाँ पर खाने पीने का, पीछे मुझे किचन भी नजर आ रहा है, कुछ चीजें सामान भी पड़ी हुई हैं, इसके बारे में बताएं। हाँ, खाने पीने का इधर हमको मिलता है, स्केल मिलती है, रोटी मिलती है, मुर्गी मिलती है, बिरयानी मिलती है, चने मिलती हैं,
दाल चने की आ जाती है, अपना सब्जी मिलती है खाने को। जेल वाले रमज़ान में मेन्यू मुख्तलिफ होता है आम दिनों से या एक ही तरह का मेन्यू होता है? दिन तकलीफ देते हैं। मुख्तलिफ दिन। रमज़ान का महीना है, फिर आगे ईद भी आ जाएगी और ईद की खुशी तो बच्चों के साथ ही होती है, तो उन्हें याद करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? महसूस अभी ये तो होता ही है, अभी सजा में पड़े हैं, गम तो होता है, हर आदमी को होता है गम, ये ऐसी बात नहीं है कि गम ना हो। 4 साल फिर हो गए सजाए मौत में और 2 साल बेटे मेरे हवालात है जी। टोटल मुझे 6 साल हो गए। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कराची का रहने वाला हूँ कराची के रहने? जी। कराची में आपको सजाए मौत हुई? 302 में 302 जी। तो कराची में ये वाकया हुआ नहीं। या इधर? इधर आया हुआ था मैं, तो उधर ना अचानक लड़ाई हुई, उधर कत्ल हो गया। तो आपकी फैमिली कराची में ही है? जी उधर ही गुरशद बच्चे हैं आपकी? 3 बेटे हैं मेरे। 3 बेटे हैं जी। सो वालिदैन हयात हैं आपकी? वालदा मेरे 4 महीने हो गए इधर ना कत्ल फौत हो गए। फोटो जी। तो कराची से आपको आपके जो बच्चे हैं या घर वाले यहाँ मिलने के लिए आते हैं? बिल्कुल भी नहीं आते। नहीं आते? अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी वालदा की जब डेथ हुई तो आपको यहाँ से जाने की इजाज़त मिली कि आप जनाजे में शिरकत कर सकें? कोई ऐसा मामला हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा भट्ट साहब, हमने यहाँ पर मुख्तलिफ कैदियों से बात की जो एक मुश्किल की मुशक्क़त की ज़िंदगी जो है वो काट रहे हैं। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करें, जो बेगुनाह हैं और जो सज़ा के हकदार हैं। यकीनन कानून और ये सारा निज़ाम इसीलिए बनाया जाता है कि जो सज़ा का मुस्तहिक है उसको सज़ा दी जाए और माशरे में जो है वो इबरत का एक मयार सेट हो। पैसा यहाँ पे आके हम दुख और खुशी के मिले जुले कैफियत में हैं इस वक्त। दुख इस बात का है कि ये लोग अपनों से दूर एक अज़ियत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और थोड़ी सी खुशी या इत्मीनान आप कह लें इस बात का है कि यहाँ पे इन्हें जेल में जैसा कि जितने भी कैदी हमसे मिले उन्हें बेहतरीन सहूलियात किसी ने भी शिकायत नहीं की। हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि जो फैसिलिटेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं और जो फिलंथ्रोपी का और जो फंड्स का एक बाकायदा सिस्टम यहाँ पर शामिल किया गया है उसको हम सराहते भी हैं, और आइंदा के लिए भी हम यही अपने प्लेटफॉर्म की वसातत से कहेंगे कि इसको जारी हो, सारी रखें। हुकूमतें आती रहेंगी लेकिन आवाम तो वही है, तो सबके लिए जो है वो मयार वही रहना चाहिए।